गाइस वेलकम बैक माय चैनल। और आज हम बात करने वाले Redmi Note 9 स्मार्टफोन के बारे में। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि इंडिया में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है Redmi Note 9 Pro एंड Note 9 Pro Max, तो अभी इंडिया में काफ़ी हद तक हंगामा मचा चुका है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात देखने वाली ये है कि Redmi Note 9 की जो इस सीरीज़ में Redmi Note 9 जो अभी लॉन्च करने वाला है वो ग्लोबली तो अप्रैल महीने में लॉन्च हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी ये 20 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। तो इसका कैसे कैसे फीचर्स है यहाँ पे आपको मिलने वाले और इसकी जो प्राइस रेंज क्या रहने वाली है उसकी डिटेल में हम आगे वीडियो में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। Redmi Note 9 के कलर वेरिएंट के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर वेरिएंट में अवेलेबल होने वाला है। फॉरेस्ट ग्रीन, पोलर व्हाइट एंड मिडनाइट ग्रे, ये 3 कलर में आपको ये वाला स्मार्टफोन अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसकी डिज़ाइन एंड बॉडी के बारे में बात करें तो इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी एट्रैक्टिव आपको मिलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे इसकी जो बॉडी के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे इसकी जो बॉडी मिलने वाली है वो है पॉलीकार्बन मटेरियल की प्लास्टिक बॉडी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी ग्लास मटेरियल की बॉडी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे थोड़ी आपको निराशा जरूर होने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी ग्लास की बॉडी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको पॉलीकार्बन की बॉडी जो प्लास्टिक मटेरियल में आती है उसी तरीके से मिलने वाली है। फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो इसका पहला वाला कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का जो सैमसंग का GMO सेंसर के साथ मिलने वाला है। और दूसरा कैमरा जो इसका है 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ मिलने वाला है। 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलने वाला है जो आपको डेप्थ सेंसर के साथ मिलेगा। और फोर्थ कैमरा जो आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का विथ माइक्रो सेंसर के साथ मिलने वाला है। अब बात रही दोस्तों डिस्प्ले बात करें तो यहाँ पे आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात रही यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा कितने मेगापिक्सल का मिलने वाला है तो दोस्तों आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, वो भी एज अ पंच होल डिस्प्ले के अंदर ही आपको ये मिलने वाला है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे MediaTek का Helio G सीरीज का G85 वाला प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बात करते हैं इसके जो परफॉर्मेंस के बारे में और इसके गेमिंग के बारे में तो दोस्तों आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड गेमिंग का दोनों का रिस्पॉन्स आपको काफ़ी हद तक अच्छा मिलने वाला है। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं OS के बारे में तो आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 के साथ ये वाला स्मार्टफोन मिलने वाला है। और दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे आप 2 सिम कार्ड प्लस माइक्रो SD कार्ड का इसका यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इसके बाकी रहे अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे अदर फीचर्स में फेस अनलॉक का मिल जाएगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलने वाला है, Type-C USB चार्जिंग पोर्ट के साथ ये अवेलेबल होने वाला है। बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे 5020 mAh की बैटरी मिल जाएगी और इसके साथ साथ 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगा विथ USB Type-C चार्जिंग पोर्ट के साथ आपको ये मिलने वाला है। अब देखें तो ग्लोबली यहाँ पे जो ये फ़ोन लॉन्च हुआ तब इसके साथ 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर एडेप्टर यहाँ पे दिया गया था। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि इंडिया में जब ये लॉन्च होने वाला है तो इसके साथ आपको 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर एडेप्टर यहाँ पे आपको इंडिया में मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला हो तो बॉक्स ओपन होने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे इसके साथ आपको 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर एडेप्टर मिला है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये सारे थे इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो मेरे ख्याल से आपको इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन 100% पसंद आए होंगे। और दोस्तों रही बात इसकी प्राइस रेंज के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों 3GB प्लस 32GB वाला जो वेरिएंट अगर लॉन्च हुआ इंडिया में तो इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास रहनी चाहिए। और अगर इसका दूसरा वेरिएंट जो 4GB 64GB वेरिएंट अगर लॉन्च होता है तो फिर इसकी प्राइस भी मेरे ख्याल से 11,000 के आसपास ही रहनी चाहिए। और कुछ लीक्स के मुताबिक मुझे मालूम पड़ा है कि अभी कुछ इंडिया में ये 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट भी शायद लॉन्च हो सकता है। तो इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 13,000 से अंडर में ही रहना चाहिए, तो ही ये वाला स्मार्टफोन बेस्ट रहने वाला है। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे।